हाँ तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैगन का चोखा। तो चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने 2 टमाटर ले लिए और थोड़ी सी हरी मिर्च और ये लहसुन लिया है जिसको हमने छील लिया है, और ये बैगन लिया है जिसको हमने ऊपर से छील के इसको 2 भागों में काट लिया है। और आप लोग भी ऐसे काट लीजिएगा। और उसके बाद आपको गैस पे कढ़ाई रख लेनी है मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद इसके अंदर घी डाल लेना है। और घी को देसी घी होना चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर सारे बैगन डाल दे रहे हैं और हम इसको अभी भून रहे हैं, जिसकी वजह से ये देसी घी में भून रहे हैं। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर बाद में तेल डाल सकते हैं, और तेल से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अभी हमने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया अच्छी तरीके से, और ऐसे ही हम इसको भूनेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर और देसी घी डाल दिया है, और उसके बाद इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिया है। और फिर टमाटर के ऊपर भी घी लगा लेंगे। और आपकी गैस की फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अंदर नहीं भुनेगा, जल जाएगा। और सभी लहसुन की कलियाँ में डालने जा रहे हैं इसको, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में इतनी हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालना, जितना तीखा आप खा सकते हैं उसी हिसाब से डालना। हम थोड़ा तीखा खाते हैं इसलिए इतना डाल रहे हैं। आपको कम खाना हो तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर चलाते रहो, ये भून जाएगा। बस इसको थोड़ा गल जाएगा तब मैं आगे दिखाते हैं आपको क्या करना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक दे रहे हैं, इसके बाद फिर चलाएंगे तब दिखाते हैं क्या करना है। इसको मैं खोल के दोबारा हमने चला रही हूँ। थोड़ी देर इसके पलटते रहो 2-4 बार ऐसे, तो जब पलटते रहेंगे तो गल जाता है। जब देख लो जैसे गलने लगेगा, अभी हुआ नहीं, अभी कच्चा है। थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। तो पता नहीं है, अभी थोड़ी देर में पक जाएगा तब इसको फिर दिखाते हैं। ये बैगन और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारे जो मैं गैस भून रही थी वो सब भून के निकाल दी हूँ मैं। अब इसमें मैं जा रही डालने ये थोड़ा सा हरी मिर्च, और इसमें आलू भी डाल सकते हैं आप, जो तो डाल सकते हैं। मैं नहीं भी डाल सकते तो ऐसे भी बन सकता है। ये आलू के 2 टुकड़े भी डाल रहे हैं इसमें, और इस स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। ये थोड़ी सी अमचूर डाल रहे हैं, इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे सरसों का तेल सबसे बहुत ज़रूरी होता है। सरसों का तेल ज़रूर आप लोग डालना। इससे घी तो डाल ही रखे, नहीं, सरसों का तेल से बहुत अच्छा स्वाद बनता है चोखे का। इसे चोखा भी बोलते हैं, कोई भरता भी बोलता है। इसमें चोखा है बस। इसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाल रही हूँ। अब इसके सारे मिक्स कर लेना। ऐसे अभी देखिए मेरा चोखा जो भी भरता बोलते हैं बन के तैयार हो गया। इसमें सब चीज़ डाल के मैंने मिक्स कर दिया, सब चीज़ डाल के मिक्स कर दिया। अब ये तैयार है। अब खाने के लिए आप जो भी है रेडी है। अब इसमें मैं प्लेट में रख रही हूँ। अब ये तैयार है। आप लोग खा के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बना के देखिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर खाने में है। आप लोग गैस बना के ज़रूर एक बार देखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।